नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज कैपेसिटर से रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने सीरीज बताया, कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल बताया, सारा चीज़ मैंने कैपेसिटर से रिलेटेड मैंने समझाया 4-5 वीडियो के जरिए। अब उसी में सबको मिला करके मैं क्वेश्चंस का एक सेशन लूँगा, जिसमें 1-2 वीडियो में मैंने सारा जितना भी प्रकार का क्वेश्चन उस जितना भी टॉपिक में पढ़ाया उससे रिलेटेड बना करके मैं आपके सामने लाऊँगा। और उसी की तरह से उसी के तर्ज पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है सीरीज पैरेलल का कहानी, जो मैं इससे पहले जस्ट पढ़ाया था। उसी वीडियो के आधार पर मैंने एक क्वेश्चन बनवाया भी था और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। ये 2 प्रकार के 2 क्वेश्चन, एक फर्स्ट है, ये सेकेंड है ना। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें क्वेश्चन क्या है कि 4.5 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है ये वाला, इस पर कितना चार्ज है या इस पे कितना वोल्टेज है। 4.5 माइक्रोफैराड के धारिता पर कुल विभव, ये कुल विभव इस पे ज्ञात करना है कि यहाँ पर जैसे 12 वोल्ट का बैटरी मैंने लगाया है तो टोटल वोल्टेज तो बटेगा, हम जानते हैं कि बटता है, और इस पे कितना बटेगा ये पूछ रहा है। इसके पास कितना जाएगा, इसके पास कितना, इस पर ये कितना वोल्टेज लेगा और ये दोनों कितना वोल्टेज लेगा। आपको मैंने 2 चीज़ बताया था सीरीज और पैरेलल में। मैंने बताया था कि जो सीरीज में होता है, कोई भी चीज़ अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं, उसमें क्या चीज़ सेम रहता है, तो बोलेंगे चार्ज सेम रहता है। और पैरेलल में कोई भी जो कनेक्टेड रहता है उसमें क्या चीज़, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, सही बात है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो दोनों पर सेम होगा, 3 माइक्रोफैराड पर भी और 6 माइक्रोफैराड पर भी। चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन सीरीज में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, बोले 4 माइक्रोफैराड ये है, ये 3 है और ये 6 है, दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल में आप क्या होता था, नियम आप पढ़ते थे, Cp बराबर हम लिखते थे C1 प्लस C2। मान लीजिए ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 + 3 बराबर 9 माइक्रोफैराड, है ना। 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड। अब मैं एक फिगर फिर से बना लूँगा, वो फिगर कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये मेरा पास ये वाला, मैंने इसको कुछ नहीं किया है तो ये वाला वही का वही रह जाएगा। अब इस दोनों को हटा करके मैं कितना माइक्रोफैराड का लगा दूंगा, 9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया और मैंने इस तरह से बना लिया। अभी भी वही है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ये कितने का है, ये 4.5 माइक्रोफैराड का है और ये आपका 9 माइक्रोफैराड का हो गया। अब आप बताइए ये दोनों आपस में कैसा हो गया, सीरीज। अगर ये दोनों आपस में सीरीज हो गया तो सीरीज में किस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कैसे दोनों सॉल्व करते हैं। तो सीरीज में सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1/CS बराबर क्या लिखते हैं, 1/C1। तो मान लीजिए अब की बार ये C2 है, ये C3 है, तो मान लीजिए ये 1.5 प्लस 1/9 माइक्रोफैराड। ये फैराड जो भी माइक्रो होता है ना, वो यूनिट को छोड़ दीजिए, अपने आप वो यूनिट अपने आप आ जाता है। इसको ऊपर ले जाइएगा तो 10 अपॉन क्या लिखेगा, 45 प्लस 1/9। इसको सॉल्व करें तो ये 45 तो 45 ही हो जाएगा एलसीएम लेकर के, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, है ना। तो 10 और 5 का क्या होता है, 10 और 5 कितना, 15/45, 15 या 45 यानी 1/3, यानी 1/CS बराबर 1/ क्या लिखें 3। तो CS बराबर कितना आएगा, तो CS बराबर 3 माइक्रोफैराड, है ना। कितना माइक्रोफैराड आया, 3 माइक्रोफैराड। यानी इस दोनों को हटा करके हम क्या कितना लगा लें कैपेसिटर। तो इससे अब की बार फिगर क्या बनाइए, तो ये वाला जो फिगर बना, ये वाला कितना फैराड हो गया, तो बोलेंगे ये मेरे पास 12 वोल्ट का बैटरी था, फैराड कितना हो गया, तो बोलेंगे 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हो गया। तो मैं बोलूँगा चार्ज कितना दे रहा है बैटरी, तो बैटरी कितना चार्ज दे रहा है, ये सब को हटा करके मैं इस जितना भी सिस्टम था इस सब को हटाकर मैंने एक कैपेसिटर लगाया। इस एक कैपेसिटर का वैल्यू आया 3 माइक्रोफैराड और वही वोल्टेज है। तो देखिए चार्ज कितना देगा, तो Q बराबर आपने क्या पढ़ा, CV। तो C मेरे पास कितना है 3 और V मेरे पास कितना 12। तो माइक्रो है ना, गुने क्या लिखेंगे 10 के पावर में -6 और ये कुलाम हो जाएगा। तो 12 तिया 36 गुने 10 के पावर -6 कुलाम। ये चार्ज कहाँ से चलेगा, इस बैटरी से चल रहा होगा। तो इस बैटरी से कितना चार्ज गया, तो मान लीजिए Q निकला था, Q कितना है, तो बोलेंगे 36 गुने 10 के पावर -6। अब ये चार्ज ऐसे जाता जाएगा, इसके पास वोल्टेज को ड्रॉप करेगा,
जितना भी वोल्टेज हो जाए। अब देखिए कैसे जाएगा, चार्ज इसके पास पहुंचा तो इसके पास वोल्टेज क्या होगा, तो बोलेंगे V बराबर हमने क्या पढ़ा था, Q, ये चार्ज इसके पास पहुंचा और V बराबर Q अपॉन C लिखेंगे, तो V बराबर Q अपॉन C, तो Q कौन सा, तो इस जो चार्ज सब जगह सेम जा रहा है सीरीज में, तो Q लिखेंगे 36 गुने 10 के पावर में -6 अपॉन V बराबर Q अपॉन C, V बराबर Q अपॉन C कौन सा, ये वाला C मेरे पास 4.5 लगा देंगे। तो जैसे मैंने 4 पॉइंट लगाई, ये बटा 10 गया और ये 9 चौक 36 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी V बराबर 8, V बराबर क्या हो गया 8, और 45 क्या माइक्रो फैराड है ना, तो माइक्रो में 10 के पावर -6 जाएगा, -6 से -6 गया तो 8 वोल्ट। वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट। अब देखिए 12 वोल्ट में 8 वोल्ट तो यही खा गया, 8 वोल्ट कौन खा गया, ये खा गया, ये 8 वोल्ट आया। क्यों आया 8 वोल्ट सर, तो मैं बोलूँगा कि 12 वोल्ट से चार्ज निकला, यानी बैटरी कितना चार्ज दिया था सब मिला के 36 गुना 10 पावर 6, इतना से निकला चार्ज। चार्ज गया 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 इसके पास आया, चार्ज इसके पास गया तो इसके अंदर जब पानी में डूबा, मान ली इसके अंदर मान ली चार्ज है, चार्ज गया तो चार्ज जब गया तो वोल्टेज को राइज करेगा, तो वोल्टेज राइज करेगा, कितना वोल्टेज लेगा, तो भाई जितना चार्ज अनुसार अपना ले लेगा कैपेसिटी के अनुसार, तो 4.5 है, 4.5 इंटू आप जानते हैं V पता है, चार्ज पता है, तो C पता है, चार्ज पता है, तो V बराबर निकाल लेंगे Q अपॉन C करके हम 8 वोल्ट आ गया, ये 8 वोल्ट आ गया। अब बाकी जो 4 वोल्ट होगा हम जानते हैं इतने ही में बटने वाला है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट में 8 वोल्ट तो ये खा गया, 4 वोल्ट कहाँ गया, तो बोले 4 वोल्ट इस दोनों के पास पहुँचेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए 4 वोल्ट इस दोनों के पास जाएगा। तो भले 4 वोल्ट जाएगा तो इसके पास चार्ज कितना आएगा, तो बोलेंगे चार्ज क्या यही होगा, तो बोलेंगे नहीं, हम देखते हैं कि यहाँ समांतर क्रम हो गया ना, जैसे यहाँ पर चार्ज वो पहुँचा चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। चार्ज कैसे बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस के अनुसार, जितना ज़्यादा उसको अवरोध मिलेगा जिधर साइड उधर कम जाएगा, और जिधर मान लिया आसानी मिलेगा उधर ज़्यादा जाएगा। तो देखिए कैसे जाता है, तो चार्ज को मैं अब भेजना चाहता हूँ, तो आपको ये तो पता चल गया ना 12 वोल्ट है, में से 8 वोल्ट ये लिया, तो ये दोनों मिलकर कितना ले रहा हो 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट इसकी ये भी ले रहा हो, 4 वोल्ट ये भी ले रहा हो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। तो अब देखिए Q बराबर आप निकाल सकते हैं, चार्ज पता है, कितना पता है कैपेसिटी इसका 6 गुने वोल्टेज कितना पता है 4, है ना, 4 गुने 10 के पावर माइनस क्या लिखिएगा 6, क्यों 6 गुने 10 के पावर -6 लिखिएगा ना, फैराड है, तो 6 चौक 24 गुने 10 के पावर -6, यानी कि 24 माइक्रो कूलाम। 24 माइक्रो कूलाम ये कितना है सब मिला करके, ये कितना था 36 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं, ये 36 माइक्रो कूलाम है, ये 24 माइक्रो कूलाम। 24 माइक्रो कूलाम कौन लिया 6 वाला। अब देखिए ये कितना लेगा, तो भाई 36 में से घटा दीजिए, देखिए ऐसे भी निकल जाएगा वैसे भी निकल जाएगा, तो अब मान लीजिए वो कितना था 3 माइक्रो कूलाम, माइक्रो फैराड गुने 10 के पावर में क्या लिखिएगा 3 गुने 10 के पावर में -6 इंटू Q बराबर C भी होता है, तो इसके पास वोल्टेज कितना था 4 वोल्ट, तो ये हो गया 4 तिया 12 गुने 10 के पावर -6 का मतलब हो गया 12 माइक्रो कूलाम। देखिए 24 और 12 क्या होता है 36, 24 माइक्रो कूलाम 12 माइक्रो कूलाम जो ले, इसमें जो कम है वो कम चार्ज ले रहा है, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज ले रहा है। लेकिन आपको ये पता चल गया कि वोल्टेज तो सेम है ना, तो वोल्टेज सेम है, तो यहाँ से चार्ज गया 36 माइक्रो कूलाम, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचा 2 रास्ता मिला, तो अपने रास्ते के अनुसार क्या हुआ वो ले लिया, इसका कैपेसिटी 6 था तो इसके अपने अनुसार से ले लिया, इसके पास कैपेसिटी 3 था तो अपने अनुसार ले लिया, तो कितना लिया 24 लिया कौन 6 माइक्रो वाला, 12 कौन लिया ये वाला, सब पर वोल्टेज निकाल लिए, सब पर चार्ज निकाल, इस पर ये कितना चार्ज लिया तो बोलेंगे 36 माइक्रो कूलाम। तो इस तरह से क्वेश्चन को एकदम तोड़ सकते हैं पूरा बढ़िया से, जैसे बनाना चाहते बना सकते हैं। एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, तरीका बताता हूँ कि कैसे वोल्टेज को डिवाइड करते हैं चार कैपेसिटर में, कैसे वोल्टेज को क्या कहते हैं वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, कैसे चार्ज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। 8 वोल्ट ये लेगा तो 4 वोल्ट ये लेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्वेश्चंस को आपको और भी तरीका से अच्छा तरीका से इसको बताता हूं, मैं क्या करके सॉल्व करके। देखिए कैसे वोल्टेज को हम ना चेंज करते हैं। देखिए एक बार में बना सकते हैं, इस चीज़ को हम बनाना चाहते थे तो इसको एक बार में बनाने की कोशिश था, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सब पे चार्ज निकालना, सब पे वोल्टेज निकालना। देखिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था। अब देखिए इसको एक तरीका से बनाने का क्या तरीका है। देखिए आपको ये तो पता है ना कि ये 4 माइक्रो कूलाम है, ये 6 और 3 9। इसको एक इक्विवेलेंट थोड़ा सा एक और बना लीजिए। क्या बना लीजिए बोलिए, 4 ये है और 9 ये है। आपने इसको कितना बनाया था, मैं बोला था ये आपका 4.5 माइक्रोफैराड था और ये कितना था ये 9 था, ये 9 माइक्रोफैराड था, 9 माइक्रोफैराड है ना। और ये कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। अब देखिए
ये 12 वोल्ट है, ये 4.9, ये 9 है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला वोल्टेज इस पे बांटना। कैसे बांटेंगे, देखिए कैसे बांटते हैं। याद रखिए ये जो जितना नो होगा इसके पास सेम सेम होगा, तो इसलिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज बांटना है। तो वोल्टेज बांटने के लिए देखिए क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल इसमें क्या करता है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। याद रखिएगा वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे काम करता है। हमको पता है इस वाले सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है। तो देखिए 12 वोल्ट मेरा टोटल है ना। आप जिसके ऊपर वोल्टेज चाहते हैं, जिसके ऊपर वोल्टेज चाहते हैं, मान लिया इस 4.5 के पास वोल्टेज चाहते हैं, इसको छोड़िए, इसको रखिए 9। या अगर आप नॉर्मल तरीका चाहते हैं तो जिसके पर वोल्टेज चाहिए उसको रखिए, उसको 1/4.5 लिखिए। यूनिट छोड़ दीजिए, यूनिट अपने आप सब चेंज हो जाएगा, अपने आप हट जाता है। 4.5 1/4.5 लिखेंगे बटे टोटल वोल्टेज। टोटल किस तरह से लिखते हैं, 1/4.5 प्लस 1/9। 1/9 इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको डायरेक्ट वोल्टेज आ जाएगा, एक बार में वोल्टेज आ जाएगा, कोई चार्ज वार्ज निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 गुने सॉल्व करेंगे तो 1/10/45 लिखेंगे। इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10/45 ये भी होगा, और उसके बाद 45 होगा तो 45 एलसीएम लेंगे तो 45 होगा तो 10 का 10 रहेगा, और ये 9×5 = 45, 5 बटे ये 45 का 45 रह जाएगा। अब आप देखिए 45 से 45 उड़ जाएगा, आपके पास बचा 12 गुने 10/15। इसको लिखिएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 वोल्ट। देखिए 8 वोल्ट आया था कि नहीं, देखिए 8 वोल्ट आया हुआ है ना। तो डायरेक्ट 12 रखे, इस जिस पे आपको चाहिए, मान लीजिए इस पे चाहिए था तो मैंने उसको ऊपर रखा। अब मान लिया जाए इस पे चाहिए, 9 पर चाहिए, तो देखिए 9 पर क्या लिखेंगे, इसका नाम V1 दे देंगे, इसका नाम V2 दे देंगे। अब देखिए अगर एक वो पता चल गया ना तो दूसरा आप पता करने का आराम से कर सकते हैं कि भाई 8 पता चल गया, 12 है, 12 में से 8 गया कितना, 4, इस पे 4 वोल्ट होगा। लेकिन मैं इस फॉर्मूला से देख लेते हैं, फॉर्मूला से क्या करेंगे, 12 गुने जितना वोल्ट रहेगा बाहर में दिया वो रखिए, अपॉन जिस पे चाहिए उसको 1/9 अपॉन 1 वही चीज़, इसको सॉल्व करके कितना आता था, यही चीज़ रखना है, 10/45 प्लस 1/9 है ना। तो क्या लिखेंगे, 12 × 1/9 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 45 ऊपर अपॉन 15, तो 15 तिया 45, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। देखिए 4 वोल्ट आ गया क्या, तो V2 भी आ गया 4 वोल्ट, है ना। इस तरह से तो इसको वोल्टेज डिवीजन रूल कहते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल में आपको पता है कि सीरीज में ऐसे रहेगा तो वोल्टेज चेंज होगा, तो भाई इसको रखना है, और जिस पे आपको वोल्टेज चाहिए उसको निकाल लीजिए। आपको कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, कोई करंट क्या कहते हैं कैपेसिटेंस निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए और डायरेक्ट निकाल लीजिए वोल्टेज। अब वोल्टेज पता चल गया तो आपको भाई कैपेसिटेंस पता है तो चार्ज भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी चार्ज निकाल सकते हैं, सब चीज़ निकाल सकते हैं, है ना। आपको पता है कि इसके बाद ये कैसे बना था, नो इसी दोनों से मिलकर बना था, तो आपको पता है इस पर वोल्टेज पता चल गया कितना, 4 वोल्ट, तो दोनों पर 4 करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा चार्ज के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा चार्ज डिवीजन रूल कैसे होता है। देखिए चार्ज डिवीजन रूल कैसे होता है। अभी एक चीज आपको पता था, यहाँ पर चार्ज आपको पता था, यहाँ पर कितना जा रहा था, 36 माइक्रोकूलम था ना, 36 माइक्रोकूलम जा रहा था। कि जब भी कभी दो मान लिए ऐसे करके आपके पास इस तरह से आपको दिया रहता है, मान लिया जाए इस तरह से, इधर से आपको मान लिया कोई चार्ज Q जा रहा है, Q मतलब Q कितना था, इसमें 36 जा रहा है, 36 माइक्रोकूलम जा रहा था। इसमें कितना था, 3 माइक्रोफैराड था, इसका कैपेसिटी था 6 माइक्रोफैराड, है ना। आपको कोई वोल्टेज निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखिए जिस पर चाहिए वोल्टेज उसको रखिए। इस पे चाहिए ना, तो इस पे चाहिए हमको क्या कहते हैं चार्ज, इधर 36 था, 36 से चार्ज किधर जाएगा, इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा हमको नहीं पता, तो हमने क्या किया, 3 लिखा अपॉन जितना है पहले लिख लीजिए, 6 और 3 9 इंटू 36, तो 3 आइए 9 है, 3 तिया 9 और 3 आइए 12 माइक्रोकूलम गया था। इससे पहले आप देखिएगा बनाए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए इस पे कितना जाएगा, तो बोले 6 ऊपर रखिए, अब बटे 9 रखिए, गुने 9 मतलब जो जुड़ा हुआ है, जो 6 3 9 जोड़ दीजिए, अब बटे इंटू 36 लिखिए, 9 चौक 36 और 6 चौक 24 माइक्रोकूलम। देखिए गया क्या, तो बोले हाँ वही है। देखिए 24 और 12 36 है। तो जब भी कभी पैरेलल में अगर कोई चीज़ रहे और उसमें चार्ज बांटना है, चार्ज जानते हैं पैरेलल में ही बढ़ता है, तब क्या करते हैं उसमें करंट डिवीजन रूल लगाइए, चार्ज डिवीजन रूल लगाइए, जिसमें जिसका ज़्यादा होता है
जिसमें जानना होता है वो वाला ऊपर रखिए, बटे टोटल कीजिए, इंटू 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आप चार्ज बांटना है। तो इस तरह से चार्ज को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ना ये 12 माइक्रो खुलाम का है, ये 10 माइक्रो सब फैराड है, 10 माइक्रो फैराड है, 5 माइक्रो फैराड है, 9 माइक्रो फैराड है, 8 माइक्रो फैराड है, इस तरह से है। तो इस तरह से हम कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बी के बीच तुल्य धारिता, पहला तो पूरा कैपेसिटेंस निकालिए। देखिए फिगर ही कुछ अजीब जैसा बना रखा है, तो कोई अजीब जैसा फिगर नहीं है, इसको बनाना आसान है। कैसे बनाना आसान है, मैंने आपको क्या बोला था इससे पहले कि जब भी कभी इस तरह का वायर दिखे ना आपको, ऐसे सिर्फ वायर, इस तरह का सिर्फ वायर, तो आप उसका नाम वही दीजिए जो नाम उसका एक का नाम देंगे, क्योंकि यही नाम, जैसे मान लिया जाए ए और बी हो गया, इसका नाम सी रखिएगा ना तो ये भी सी होगा, क्यों, सेम वायर है, सॉरी सी है, क्या नाम है, सी है, तो सी ही देंगे। यहाँ पर अगर मान लिया डी नाम दिए तो ये भी डी है, तो ये भी डी है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर, और देखिए ये जो वायर बी है ना, तो देखिए सेम वायर है बी 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 बी, तो यहाँ तक पूरे बी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा। अब देखिए इसको मैं बनाना चाहता हूँ फिगर को, देखिए यहाँ पर कैसे बनता है। हमारे पास कितना पॉइंट है, बोलेंगे ए बी सी डी, यही तो 4 गो है, ए बी और सी डी। तो सबसे पहले सी डी की बात करते हैं, सी और डी, सी और डी, ये सी डी हो गया। देखिए सी डी से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो बोले सी डी से एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड वाला जुड़ा हुआ है, तो ये रहा सी डी से एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड से जुड़ा हुआ है, 10 माइक्रोफैराड से, ठीक। अब उसके बाद डी से सी के बीच में 5 माइक्रोफैराड का, तो डी से सी के बीच में 5 माइक्रोफैराड है, तो 5 माइक्रोफैराड का मैं इस पर क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया। कितना माइक्रोफैराड का, 5 माइक्रोफैराड का, तो बोले 5 माइक्रोफैराड लगा दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ ये हो गया, 5 भी हो गया। अब इसके बाद बोला 9, तो सी से डी है, तो भाई सी से डी है चाहे डी से सी हो, बात तो वही है। कितना माइक्रोफैराड का हो गया, 9 माइक्रोफैराड का, जोड़ दिया। अब बताइए डी से ए है, डी से ए तो भाई इसमें कोई नहीं है, तो डी से ए कोई जोड़ लीजिए, बना लीजिए। तो डी से ए जो एक कैपेसिटर जुट गया, अब वो कितना, ये ए है, और ये कितना है, 8 माइक्रोफैराड का, तो 8 माइक्रोफैराड लगा दिए। उसके बाद क्या कहता है, सी से बी वाला, सी से बी, तो बी ए तो यहाँ है, बी यहाँ होगा, इधर होगा, तो सी से बी लगा लीजिए ऐसे करके। तो सी से बी जब लगाइएगा, ये कैपेसिटर लगाइएगा इस तरह से, तो दिस इज द बी। और ये कितना माइक्रोफैराड का है, तो बोलेंगे 12 माइक्रोफैराड का। अब हम क्या करेंगे, और कहता है ए से बी कनेक्टेड है, तो ए से बी कनेक्टेड है कितना वोल्ट का, देखिए इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पहले आसान कर लीजिए, अब इस पर क्वेश्चन सारा बना सकते हैं। कितना वोल्ट का बैटरी लगा रखा है, 60 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है। इस तरह से अगर बना लेते हैं आप, इस फिगर को इस तरह से बनाना अगर आता है, तब आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, डील कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन देखिए कैसे हम बनाते हैं। अब बोला है कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तो भाई तुल्य धारिता तो आसान है, कैसे निकालते हैं देखिए। तो पहले ये दोनों तीनों आपस में कैसा है, बोलेंगे पैरेलल है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में ऐसे ही जुड़ जाता है। जोड़ दीजिए कितना, तो बोलेंगे सी पी बराबर लिखेंगे C1 + C2 + C3, जोड़ देंगे तो क्या मिला, 10 5 15, 15 9 24, 24 माइक्रोफैराड आ गया। कितना, ये तीनों मिला करके। तो हम फिगर फिर बनाएंगे, इसको फिगर को फिर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए ये रहा, ये 12 माइक्रोफैराड। अब इस तीनों को मिलाकर एक बन गया, तो ये बना, उसके बाद एक ये बन गया इस तरह से। तो बोलेंगे ये 12 माइक्रोफैराड हो गया, ये 24 माइक्रोफैराड हो गया। कितना हो गया, 24 माइक्रोफैराड, और ये 8 माइक्रोफैराड हो गया। और सब मिला करके फिर एक बैटरी बना ली इस तरह से, 60 वोल्ट का, है ना। दिस इज द पी, दिस इज द ए, है ना। अब सी डी तो बन गया एक बन गया बीच वाला, है ना। तो आप बताइए तीनों आपस में क्या है, सीरीज में क्या होता है, 1/C1 1/C2 कर लीजिए। 1/C1 12 है, 1/C2 24 है, प्लस 1/E 8 है। एलसीएम लीजिएगा तो सबका वैल्यू कितना आएगा, 24। तो 24 लेंगे तो ये हो गया 12 दूनी 24, ये हो गया 24 से कम 24, ये हो गया 8 तिया 24। तो 3 2 5 1 6, 6/24, तो कट जाएगा 1/4, तो यानी कि 1/CS बराबर हो जाएगा, यानी कि CS 1/CS बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये CS बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। देखिए इस सब कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर लगाए, वो कितना का होगा, 4 माइक्रोफैराड का। तब हम कैपेसिटर का लास्ट वाला
ये लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए ये 60 वोल्ट हो गया, ये 4 माइक्रोफैराड हो गया, और ये रहा Q, कोई चार्ज जाएगा तो Q बराबर मैं बोला, देखिए Q बराबर सी भी, ये Q बराबर सी भी, ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आपके पास सिर्फ एक कैपेसिटर हो, उसके आर पर वोल्टेज पता हो, सिर्फ एक वोल्टेज। देखिए यहाँ पर 60 वोल्ट सभी बैटरी के पास था, किसी एक के पास वोल्टेज नहीं था, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले सबको मिला करके एक करना होगा। अब देखिए जैसे ही एक कर दिया, अब ये चार्ज जितना देगा वही चार्ज होगा, तो बोलेंगे क्यू सी। हमको टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा था, तो पहला का आंसर तो यही हो गया कि ए बी के बीच तुल्य धारिता इतना हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, तथा 5 माइक्रोफैराड पर कुल आवेश कितना होगा, तो बोले 5 माइक्रोफैराड ये रहा, है ना। तो इस पर पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले तो टोटल चार्ज यहाँ से कितना जा रहा है पहले ये पता कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक तो चार्ज लेके आ सकते हैं, यहाँ पर 3 को बटेगा, बांटने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है। देखिए तो चार्ज तो पहले Q बराबर सी भी कर लें, तो 60 वोल्ट हो गया और 4 माइक्रोफैराड है, तो 4 माइक्रोफैराड। तो देखिए 6 चौक 24, 240 माइक्रो कुलाम हो गया, है ना। फैराड और गुने वोल्टेज मिल जाता है तो माइक्रो कुलाम हो जाता है। क्यों पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि ये बैटरी कितना चार्ज भेज रहा है, तो बोले 240 चार्ज भेज रहा है माइक्रो कुलाम, इतना कुलाम का चार्ज यहाँ से गया। तो 12 वोल्ट के पास, 12 माइक्रोफैराड के पास कितना मिलेगा, तो उतना ही चार्ज मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास 3 रास्ता है, और 3 रास्ता मुझे इसके पास चार्ज पूछ रहा है। 5 माइक्रोफैराड के पास कितना चार्ज है, ये पूछ रहा है क्या 5 माइक्रो कुल आवेश। तो भाई मैंने अभी आपको बताया आसान तरीका, भाई जिसमें जिसको चाहिए उसको ऊपर रखिए, बटे टोटल जोड़ दीजिए, 5 10 15 9 24 गुने जितना चार्ज आप दे रहे हैं उसको रख लीजिए, जितना चार्ज लेके जा रहे हैं 24 240, ये हो गया 10 बार में 10 बचे 50 माइक्रो कुलाम। 50 माइक्रो कुलाम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, तो भाई 5 जिस पे चाहिए उसको ऊपर रखिए और बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो 5 10 15 15 9 24 हो गया। और चूंकि ये भी माइक्रोफैराड है, ये भी माइक्रोफैराड कट गया, और ये बचा वोल्टेज था, तो 24 दाएं के 240 और 10 बचे 50 माइक्रो कुलाम आ गया। देखिए इसको आप वोल्टेज डिवीजन रूल से बना तो लिए। अब बोले ये कितना दिया, तो बोले ये 240 है, और गुने ये देगा कितना 10/240, कट गया 10 बार में 10 दाएं के 100 माइक्रो कुलाम। अब उसी तरह से ये 10 होगा, और गुने ये कितना बचा 9 अपॉन ये 240 होगा ऐसे करके, और ये 24 होगा, तो फिर से 10 होगा, 10 दाएं के 10 नमा 90 माइक्रो कुलाम। ये 90 100 और ये जब तुम जोड़ोगे सब मिला करके तो कितना आ जाएगा 240। देखो 240 मट गया। आप नॉर्मली भी बना सकते थे, कैसे नॉर्मली बना सकते, 60 वोल्ट आया ना सर, तो इसके पास वोल्टेज कितना आएगा, तो बोले 60 वोल्ट आया, चार्ज आपको 240 पता था, तो देखिए वोल्टेज कैसे निकालेंगे इस जगह पर, तो V1 बराबर Q, और भी Q कितना है 240, और ये कितना है 12 हो गया, ये माइक्रो कुलाम हो गया, ये कैपेसिटर है, तो V बराबर Q/C होता है ना सर, Q/C, C 12 है, तो 12 दूनी 24 20 माइक्रो वोल्ट और माइक्रो कुलाम आपस में उड़ जाएगा, तो 20 वोल्ट आ जाएगा। यानी ये कितना खाया, बोला 20 वोल्ट खाया। ठीक, वही चीज़ देखिए, यही चार्ज जब वापस इसे निकल करके आएगा तो वही चार्ज यहाँ पर भी आएगा 240, है ना, क्योंकि सेम वायर है ना सर, सीरीज में सेम जाता है, तो भाई यहाँ पर भले बदल जाएगा, लेकिन बाहर निकलेगा तो सब मिलके फिर उतना ही निकलेगा, क्योंकि वापस इतना ही आना है यहाँ पर। तो क्या देखेंगे, तो V3 अगर निकालना चाहते हैं इसके पास, तो क्या लिखेंगे 240/8, है ना, क्योंकि 8 माइक्रो कुलाम, 8 दिया 24, ये हो गया 30 वोल्ट। अब देखिए 20 वोल्ट ये खाया, 30 वोल्ट ये खाया, तो कितना वोल्ट टोटल खा लिया, तो बोले टोटल वोल्ट हो गया 50 वोल्ट। 30 20 50, लेकिन है कितना इसके पास, तो बोलेंगे 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ही तीनों में बटेगा, 10 वोल्ट ही तीनों बटेगा, तो तीनों का वोल्टेज पैरेलल में है, 10 वोल्ट तीनों के लिए समान हो जाएगा। जब 10 वोल्ट तीनों के लिए समान हो गया, तो देखिए फॉर्मूला, तो बोलेंगे भाई कि Q बराबर क्या होगा, तो Q बराबर C भी, तो 10 गुने 5 माइक्रो कुलाम, तो 10 बचे 50 माइक्रो कुलाम। देखिए 5 के पास आ गया, 50 माइक्रो कुलाम यहाँ से भी निकाला थे। इसके पास बोलेंगे ये भी 10 है, तो 10 दाएं के 100 माइक्रो कुलाम आ जाएगा, माइक्रो कुलाम 100 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। इसके पास 9 दाएं के 90 माइक्रो कुलाम। हर तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं आप, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो ये सिर्फ आना चाहिए, वोल्टेज को कैसे क्या कहते हैं, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, वोल्टेज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप हर तरह का क्वेश्चंस आप इसमें बना सकते हैं।
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे एनसीईआरटी का हो या कोई भी हो, अगर आप करते हैं कमेंट कीजिए, तो वहाँ पर आपको मैं क्वेश्चंस को फिर से डील करूँगा। बाकी वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।